हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में एंड सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में। सेल के सभी ऑर्गेनल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको सेल का डायग्राम दिखा देती हूँ। तो ये है हमारा सेल का डायग्राम, जिसे हम ह्यूमन सेल भी कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं जो एक आउटर लेयर है सेल में, वो क्या है, हमारा सेल मेम्ब्रेन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओके, देन इसमें ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स होता है, लाइबोसोम होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें, एंड इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है जिसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। देन गोल्गी एपरेटर्स पाया जाता है, यहाँ पे राइबोसोम होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए और हमारी बॉडी के लिए, यानी कि हमारे सेल की ग्रोथ के लिए, फीटस के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेल हमारा बनता कैसे है। ठीक है, अ सेल इज़ अ माइन्यूट जेली लाइक मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि सेल जो होता है वो कैसा होता है, एक जेली के जैसा। ठीक है, जैसे जेली होती है जो छोटे छोटे बच्चे खाते हैं, जेली स्मूथ सी होती है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जैसी होती है वो, उसका मास लाइक प्रोटोप्लाज्म होता है। इट कंटेन द ऑर्गेनल्स कवर विथ मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि इसके अंदर, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनको कवर करके कौन रखता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनको कवर करके रखता है। द ह्यूमन बॉडी डेवलप फ्रॉम द सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो ह्यूमन का मतलब ह्यूमन ऑर्गन होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं सिंगल सेल को, जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। विच रिजल्ट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ ओवम फीमेल एग सेल एंड द स्पर्म स्पर्मेटोजोआ मेल सेक्स सेल ग्रोथ अकर एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीज़न। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो सेल बना है वो बना कैसे है। तो जो सेल हमारा बना है वो बना है जाइगोट से। अब जाइगोट किससे बना है, तो जाइगोट हमारा यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जाइगोट होता है वो हमारा बनता है मेल एंड फीमेल के एग से। ठीक है, तो जब मेल एंड फीमेल के जो एग होते हैं, जब वहाँ पे फ्यूज़न होता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं जाइगोट। एंड क्या होता है, जब फ्यूज़न हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, और क्या होगा, फिर ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ होगा तो क्या होगा, फीटस बनता है। तो वो क्या होता है, जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो सेल डिवीज़न होता है। देन क्या होता है, बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं बेबी के, यानी कि फीटस की, वो बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक सेल का डेवलपमेंट पाया जाता है। देन नेक्स्ट पैरा में आ जाएगा आपका, साइटोप्लाज्म इज़ अ फ्लूइड present inside the cell. All the organelles are found inside the cytoplasm. साइटोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूइड है जो कि येलो कलर का होता है, और उसी के अंदर जो सारे ऑर्गेनल्स होते हैं वो फ्लो कर रहे होते हैं, यानी कि तैर रहे होते हैं। देन सेल का जो डेफिनेशन है वो क्या आ जाएगा आपका, कि सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल क्या है, एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि हमारा बॉडी के लिए, हमारे मतलब आगे की जनरेशन के लिए क्या करता है, फंक्शन करता है, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। सेल इज़ ए स्मॉलर यूनिट ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड सेल। सेल क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, एक छोटा इकाई है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर सेल नहीं होगा तो टिश्यूज़ का जो ग्रुप है वो नहीं होगा, और टिश्यू के ग्रुप नहीं होंगे तो ह्यूमन बींग्स जो है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो जो हमारा सेल है वो क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो कि फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, एंड क्या होता है कि हमारा जो सेल है उसके अंदर मैंने दिखाया है कि कई सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इट कंटेन्स न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटर्स, लाइसोसोम और साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में आपका माइक्रोफिलामेंट एंड मैक्रोफिलामेंट दो चीज़ें आती हैं। तो इन सबको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल, जो हमारा सेल है
वो उसका जो आउटर कवर है यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर कंसिस्ट टू लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड fatty substance in which protein and sugar molecules are present. It is a selective membrane through which certain substance can pass in the cell and prevent the other to pass. तो हमारा क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या है, आउटर लेयर होता है, और ये क्या होता है, टू चीज़ों से यानी कि दो चीज़ों से मिलके कंसिस्ट होता है यानी कि बनता है, जिसमें हमारा क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट लेयर होता है उसमें फैटी सब्सटेंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन एंड शुगर्स के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 लेयर से बनी हुई है, मींस ये इस तरह से मेम्ब्रेन बनी हुई है जो कि अलाउ करती है कुछ सब्सटेंस को सेल के अंदर एंटर करने के लिए, और कुछ जो सब्सटेंस होते हैं उनको सेल के अंदर एंटर नहीं करने देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, मींस ये एक तरीके से क्या है, एक कवर है जो कि क्या कर रहा है, मेम्ब्रेन्स को, मतलब कि एक मेम्ब्रेन की तरह होता है, और ये सेल के लिए क्या है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जब ये मेम्ब्रेन है तो उसकी एंट्री, वो मेम्ब्रेन जो है वो क्या काम कर रहा है, मतलब जो ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि हमारे सेल्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए अच्छे माने जाते हैं, तो वो उनको एंट्री देगा, अदरवाइज़ क्या करेगा, उनको अंदर नहीं जाने देगा। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, एक अपने आप को वहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखता है, सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है, और जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उन चीज़ों को एंट्री देता है, और जो चीज़ें फ़ायदेमंद नहीं होती हैं सेल के लिए उनको अंदर नहीं आने देता है। ठीक है, देन क्या होता है इसमें, द फॉस्फोलिपिड molecules have a head which is electrically charged and it is hydrophilic, means water loving. The tail has no charge, so it is a water heating. तो यहाँ पे आपको सेकेंड पैरा में बताया जा रहा है कि जो फॉस्फोलिपिड है वो क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है जो कि क्या कर रहा है, जिसका एक हेड है यानी कि एक सिर है, और वो क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, मींस क्या है, ये वाटर लविंग है। ठीक है, एंड क्या होता है कि जो हाइड्रोफिलिक है वो जो इसका हेड है वो वाटर लविंग है, एंड क्या होता है, जो इसका टेल होता है वो क्या होता है, वो वाटर हीटिंग होता है, मींस उसको वाटर पसंद नहीं होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा इसी में आ जाएगा, द मेम्ब्रेन प्रोटीन परफॉर्म सेवरल फंक्शन। जो मेम्ब्रेन होती है सेल की यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेवरल फंक्शन को परफॉर्म करती है। ठीक है, जैसे कि वो क्या क्या करती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सम आर एंजाइम्स, यानी कि इसमें क्या होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं उसमें। देन क्या होता है, सम आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो कि क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, यानी कि कुछ को एंट्री देते हैं और कुछ को एंट्री नहीं देते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करते हैं कि जो कुछ सब्सटेंस उन्हें लगता है कि अच्छे हैं तो वो सेल के अंदर उन्हें जाने देंगे, और कुछ सब्सटेंस उन्हें लगेगा कि ये ख़राब हैं यानी कि हानिकारक हैं सेल के लिए, तो वो उन्हें वहीं से जो है वो बाहर कर दे, उनको एंट्री नहीं देते हैं, अपनी जो वॉल होती है उसको बंद कर लेते हैं, क्लोज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इनका फंक्शन होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। देन क्या है, दे कैन एक्ट एज ए स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर द हार्मोन एंड अदर केमिकल मैसेंजर, यानी कि ये क्या करते हैं, एक रिसेप्टर का काम करते हैं जो कुछ हार्मोन्स को अलाउ करते हैं और कुछ को नहीं करते हैं। कुछ हार्मोन्स उन्हीं हार्मोन्स को ही अलाउ करते हैं जो कि क्या हों, अच्छे हों, यानी कि उनके लिए बेनिफिशियर हो, सेल के लिए बेनिफिशियर हो, तो उन्हें वो एंटर करने देंगे यानी कि अंदर आने देंगे। और बाकी के जो ऑर्गेनल्स हैं, बाकी के जो हार्मोन्स हैं, अगर वो फ़ायदेमंद नहीं है तो उन्हें वो क्या करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे फंक्शन है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का।
नाउ अब हम बात करेंगे सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में। तो सेल के ऑर्गेनल्स में हमने डिस्कस किया था कि कई सारे ऑर्गेनल्स थे, तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, हमारा सेल है, ठीक है, और सेल के बीचों बीच यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस क्या होता है हमारा, कि ये सारे जो सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है, यानी कि जो भी एक्टिविटी होगी इस सेल के अंदर, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। और बिना न्यूक्लियस के जो कोई भी फंक्शन है और जो हमारा सेल है वो वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि अगर न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है, अगर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो वो सेल क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, कोई फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, आगे वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो सेल क्या है, हमारा एक यूनिट है, यानी कि हमारा जो सेल है वो यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या है, सेल का यूनिट माना गया है, ठीक है। विदाउट सेल हमारा जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता है। तो इसमें देखते हैं, द न्यूक्लियस कंट्रोल द सेल एंड इट्स ऑल एक्टिविटी। विदाउट द न्यूक्लियस द सेल वुड डाई। द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द मोर कॉम्पैक्ट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म सेपरेटेड द साइटोप्लाज्म बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि जो हमारा सेल है, सेल की सारी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस करता है। और बिना सेल का काम जो है वो न्यूक्लियस के नहीं हो सकता। सेल जो है वो विदाउट न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। सारी एक्टिविटी जो होती है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। तो न्यूक्लियस किससे बना हुआ है, हमारा प्रोटोप्लाज्मा से बना हुआ है, ठीक है। जो न्यूक्लियस हमारा किससे बना है, प्रोटोप्लाज्मा से बना हुआ है, जो कि क्या है, सेपरेट करता है किसको, साइटोप्लाज्म को, ठीक है। किसके द्वारा, न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन के द्वारा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। देन जो हमारा नेक्स्ट पैरा है, इसमें क्या है, द न्यूक्लियस कंटेन मेनी प्रोटीन रिच थ्रेड लाइंग इन अ न्यूक्लियर शेप इन द रेस्टिंग ऑल द थ्रेड आर द कलेक्टिवली स्पोकन एज द क्रोमेटिन। दीज थ्रेड आर द क्रोमोजोम, ठीक है, आर द वाइटल to the everyday activities of the cell and are responsible for hereditary characteristic of the human body। यानी कि जो हमारा नेक्स्ट पैरा है, इसमें हमें बताया जा रहा है कि जो हमारा सेल होता है, ठीक है, उसमें जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि कैसा दिखाई देता है हमें, रिच थ्रेड लाइक प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसमें, जो कि उन थ्रेड को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। और ये क्रोमेटिन जो है हमारे, इन्हें क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पूरे सेल की जो भी एक्टिविटी होती है उनको ये कंट्रोल करते हैं। एंड जो भी ह्यूमन बॉडी की मतलब हेरिडिटिकल एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, यानी कि हमारा डीएनए कैसे प्रेजेंट है, ठीक है, ये सारे जो जीन्स होते हैं, यानी कि हमारा जो डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये सारा जो एक्टिविटी होता है ये किस में होता है, हमारे न्यूक्लियस में होता है, हमारे क्रोमोसोम्स के थ्रू ही ये सारी एक्टिविटी जो होती है वो कराई जाती है और होती है। देन इसी में है आपका कि ईच ह्यूमन सेल हैज़ अ 46 क्रोमोसोम एंड 23 हेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 22 पेयर आर द सोमैटिक। यानी कि हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं ये कितने होते हैं, 46 होते हैं, और जो कि क्या होते हैं, 23 पेयर्स में पाए जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन हमारा जो ऑर्गेनल्स है उसमें क्या है, हमारा राइबोसोम, ठीक है। ये कैसे होते हैं, दीज आर द स्मॉल ग्रैन्यूल्स देयर आर कंपोज ऑफ RNA एंड प्रोटीन इन फ्री फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। राइबोसोम मेक प्रोटीन फॉर अस विद इन सेल। तो राइबोसोम क्या है, स्मॉल हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं, सेल के अंदर जो बने हुए होते हैं, RNA प्रोटीन से बना हुआ होता है, जो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं और सेल के अंदर प्रोटीन बनाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ,
ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम है ये, जो कि क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल होते हैं, यानी कि छोटे छोटे हैं, ग्रैन्युअल्स हैं, दिखाई दे रहा है आपको, जो कि सेल के अंदर बने हुए हैं। ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं। ठीक है, और सेल के अंदर प्रोटीन बनाते हैं, यानी कि इनका काम क्या होता है, ये राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन को बनाना। इसी वजह से इन राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोलते हैं। ये याद रखने का क्वेश्चन है कि राइबोसोम जो है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि हमारा जो सेल होता है, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है। ठीक है, तो राइबोसोम को सेल की फैक्ट्री जो है, प्रोटीन की फैक्ट्री जो है, वो कहा जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इट इज़ द सीरीज ऑफ द इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन which form canal and connect with the cytoplasm. There are the two types of endoplasmic reticulum. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, 2 टाइप्स के पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बताया जा रहा है कि ये 2 टाइप के होते हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, तो ये कैसे होते हैं, इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन होती है इसमें, और ये क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, एक चैनल बनाते हैं। ठीक है, जो कि जुड़ी हुई होती है किससे, साइटोप्लाज्म से कनेक्ट होती है। ठीक है, अब इसमें 2 टाइप्स जो हैं वो हमारे क्या हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, आप यहाँ पे सेल के अंदर देखिए, यहाँ पे क्या है, एक हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं, और एक हमारा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स होते हैं जो कि सेल के अंदर, एक ही सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जो स्मूथ होता है उसका सरफेस क्या होता है, स्मूथ होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका सरफेस क्या है, स्मूथ है। तो ये क्या करता है, जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये क्या करता है, हमारा लिपिड को बनाता है। ठीक है, यानी कि ये स्टेरॉइड हार्मोन होता है जो कि हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, और हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या होते हैं, ये राइबोसोम होते हैं जो कि प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर क्या पाए जा रहे हैं, राइबोसोम पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये खुरदुरा सा आपको दिखाई दे रहा है ना। तो ये रफ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इनके ऊपर ऐसी संरचना पाई जा रही है जो कि क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, और ये स्मूथ कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, प्लेन है। ठीक है, और ये इनका काम क्या है, लिपिड को बनाना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। इट्स सरफेस इज़ अ स्मूथ, इट सिंथेसिस द लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन, इट इज़ ऑल्सो डिटॉक्सिफाइड द ड्रग। तो आपको दिखाया डायग्राम में कि हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका सरफेस कैसा होता है, स्मूथ होता है। तो ये क्या काम करता है, ये सिंथेसिस करने का काम करता है लिपिड को। और लिपिड क्या करता है, लिपिड स्टेरॉइड हार्मोन, यानी कि जो हमारा हार्मोन होता है जो कि हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, उसमें हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके साथ ही ये क्या करता है, हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। यानी कि जब हम कोई भी ड्रग्स लेते हैं, यानी कि कोई भी मेडिसिन वगैरह जब खाते हैं, तो ये क्या करता है, उसको मतलब डिटॉक्स कर देता है। या तो हम कुछ भी सब्सटेंस जब खाते पीते हैं तो हम तुरंत बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में कई सारे ऑर्गेनल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको फ़िल्टर करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन का भी काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें हम बात करेंगे कि इट्स सरफेस इज़ अ रफ। आपको दिखाया था डायग्राम में कि इसका सरफेस कैसा था, रफ था, खुरदुरा सा था, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। क्यों, क्योंकि इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट था, राइबोसोम प्रेजेंट था। ऑन इट्स सरफेस इट इज़ अ साइट बाय द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि ये क्या करता है, अपने उसी राइबोसोम के थ्रू जो इनके सरफेस पे पाए जाते हैं, उसी के थ्रू ये अपनी प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। मैं एक बार और दिखाती हूँ।
आप यहाँ पे देखो, ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से होते हैं एंड इनके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ओके, और ये सरफेस के एरिया से ही अपना प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, है ना। और जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इनका काम क्या होता है, ये लिपिड को बनाते हैं। और लिपिड क्या करता है, स्टेरॉयड हार्मोन को बनाता है। और स्टेरॉयड हार्मोन क्या करते हैं, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा जो बॉडी में जो भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है, वो भी हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू किया जाता है। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट वन आ जाएगा साइटोस्केलेटन। नाउ नेक्स्ट वन हमारा पॉइंट क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होते हैं, लाइसोसोम आर द टाइप ऑफ द सेक्रेटरी वेसिकल्स विद द मेम्ब्रेन वॉल्स which are the formed by the Golgi apparatus. They contain the enzymes with help in the breakdown of the large molecules and the granules, यानी कि DNA, RNA, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। यानी कि लाइपोसोम क्या है, एक सेक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, इनके जो वॉल्स होते हैं, यानी कि इनकी जो वॉल होती है, इनकी जो दीवारें होती हैं लाइपोसोम की, वो कैसी होती हैं, गोल्जी अपरेटर्स के फॉर्म में बनी हुई होती हैं। और इसमें क्या होते हैं, क्या कंटेंट्स पाए जाते हैं, इसमें एंजाइम्स पाया जाता है जो कि हेल्प करते हैं जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए। जैसे कि हमारा आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है। तो ये है आपका लाइसोसोम, जो कि कैसा दिखाई दे रहा है आपको, इसमें सेक्रेटरी वेसिकल्स मेम्ब्रेन होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये फॉर्म्ड होते हैं गोल्जी अपरेटर्स से, है ना। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, गोल्जी अपरेटर्स की तरह ये फॉर्म्ड होता है, ठीक है। एंड ये क्या करते हैं, ये एंजाइम्स के कंटेंट होते हैं। और जो भी ब्रेक डाउन होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो उसमें ये बहुत अपनी जो रोल होता है, जो भूमिका होती है इनकी, वो प्ले करते हैं ये। जैसे डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है। और इसी लाइबोसोम में जो होता है हमारा वाइट ब्लड सेल के कंटेंट पाए जाते हैं, दैट जो कि क्या करते हैं, मतलब डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो भी फॉरेजिन मटेरियल्स होते हैं, जो भी माइक्रोब्स होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं ये, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या होता है, जैसे हम सेल का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया समटाइम कॉल्ड एज ए पावर हाउस। ये क्वेश्चन भी आता है, बिकॉज क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस होती है एनर्जी। कौन सी एनर्जी, एटीपी, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी जनरेट होती है इसमें, यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है इसी वजह से, ठीक है। देन क्या होता है, इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एंड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे, वो क्या होते हैं, बिल्डअप होते हैं, लार्ज होते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ठीक है, तो आप देखो नेक्स्ट वन है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया समटाइम कॉल्ड द सेल पावर हाउस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट्स प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्योंकि ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं सेल के अंदर। एंड विच प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम मसल कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो एनर्जी ये प्रोड्यूस करते हैं, उसका यूज़ क्या होता है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। एंड जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उसको लार्ज करने में ये बहुत बड़ी अपनी भूमिका को निभाते हैं। उसके बाद आते हैं हम गोल्जी अपरेटर्स पे। तो गोल्जी अपरेटर्स क्या होते हैं, ये फ्लैट एंड शेक होते हैं, जो कि कैसे पाए जाते हैं, दैट पैकेज्ड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इनटू द वेसिकल्स फॉर रिपोर्ट फ्रॉम द सेल। मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। तो ये है आपका गोल्जी अपरेटर्स, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि ये कैसे होते हैं, पैकेज्ड में होते हैं, फ्लैटन होते हैं, चपटे चपटे से आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड ये किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के वेसिकल से बने हुए होते हैं, ठीक है। एंड ये एक्सपोर्ट का काम करते हैं, एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल, यानी कि सेल को जो न्यूट्रिशन है उसे ला के देने का ये फंक्शन करते हैं।
एंड लास्ट वन जो हमारा यहाँ पे ऑर्गेनल्स है वो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होते हैं? दिस कंसिस्ट ऑफ द ऑफ एन द एक्सटेंसिव नेटवर्क, दे आर द टीनी प्रोटीन फाइबर्स। ये क्या होते हैं? ये बहुत ही छोटे, यानी कि छोटे से भी छोटे, ये क्या होते हैं? प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं, जो कि दो रूप में पाए जाते हैं। एक होता है हमारा माइक्रोफिलामेंट्स और दूसरा होता है हमारा मैक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूबरकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में। तो दीज आर द स्मॉलेस्ट फाइबर, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर, सपोर्ट, मेंटेन द कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ द सेल एंड परमिट कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि ये क्या करते हैं? सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं एंड सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड पूरे सेल को ये स्ट्रक्चर देते हैं एंड कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम क्या मान सकते हैं कि जैसे कि हमारा जो मसल्स होता है, मसल्स को बनाने में हेल्प करते हैं ये, है ना। एंड हमारा जो माइक्रोट्यूबरकल होता है, ये क्या होता है? दीज आर द लार्जर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फाइबर that loved involved in the movement of organelles within the cell, chromosome during the cell division and cell extension। यानी कि ये क्या करते हैं? तो यहाँ पे जो माइक्रोट्यूबरकल्स हैं, तो ये क्या करते हैं कि सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और सेल जब भी ग्रोथ करता है तो ये ऑर्गन बनता है। तो जो मूवमेंट में जो मूवमेंट होती है उसमें ये हेल्प करते हैं। और इनका काम क्या क्या होता है, क्या क्या मदद करते हैं ये ऑर्गेनल्स, यानी कि ये जो माइक्रोट्यूबरकल्स होते हैं, तो ये हेल्प करते हैं ऑर्गेनल्स की, ठीक है, मूवमेंट करने में। देन क्या करते हैं? ये सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं। ठीक है, जब भी सेल डिवीज़न होगा तो वहाँ पे ये माइक्रोट्यूबरकल जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। सेल का जो एक्सटेंशन होता है उसमें भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूबरकल। तो ये इस तरीके से जो अपना रोल है वो प्ले कर रहे होते हैं। ओके गाइस, तो हमारा ये जो सेल और ऑर्गेनल्स था ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।